भारत में एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही इंसानों का जाना मना है। कहा जाता है जो भी रात में वहां रुका वो कभी वापस नहीं आया। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर एक ऐसा सच जिसे हम जानना ही नहीं चाहते? भारत के राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला एक ऐसा स्थान है जहां कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। दिन के उजाले में यह किला सिर्फ पुराने खंडहरों का एक ढांचा लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है, पेड़ों की सरसराहट डर पैदा करने लगती है और ऐसा लगता है जैसे को अदृश्य शक्ति इन वीरान गलियों में घूम रही हो। कहा जाता है कि यह जगह भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है और इसकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। एक समय था जब भानगढ़ एक समृद्ध और खुशहाल शहर हुआ करता था। यहाँ के बाजारों में लोगों की भीड़ होती थी, मंदिरों में पूजा होती थी और महलों में शाही जीवन की चमक दिखाई देती थी। हर तरफ जीवन था, उम्मीद थी और खुशहाली थी। लेकिन इस खूबसूरत शहर की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इस कहानी के केंद्र में थी एक राजकुमारी, रत्नावती, जिसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि उसकी चर्चा दूर दूर तक होती थी। कहा जाता है कि कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसी शहर में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी नजरें सिर्फ उसे पाने पर टिकी थी। एक तांत्रिक जिसका नाम था सिंहिया। सिंहिया कोई साधारण इंसान नहीं था, वो काले जादू का जानकार था और उसकी शक्तियों के बारे में शहर में कई कहानियां प्रचलित थीं। वह राजकुमारी रत्नावती से पागलों की तरह प्रेम करता था, लेकिन जानता था कि वह उसे कभी नहीं पा सकता। इसलिए उसने एक खतरनाक रास्ता चुना, काला जादू। एक दिन उसने एक इत्र की बोतल में जादू कर दिया ताकि जैसे ही राजकुमारी उसे इस्तेमाल करे वो उसके वश में आ जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी ने उसकी चाल को समझ लिया और उस इत्र को एक पत्थर पर फेंक दिया। वह पत्थर लुढ़कता हुआ सीधे तांत्रिक की ओर बढ़ा और उसे कुचल दिया। मरते मरते सिंहिया ने एक भयानक श्राप दिया, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा और यहाँ कोई कभी शांति से नहीं रह पाएगा। कहते हैं कि उसके इस श्राप के कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर एक भयंकर हमला हुआ। युद्ध इतना भयानक था कि पूरा शहर तबाह हो गया। महल खंडहर में बदल गए और लोग या तो मारे गए या हमेशा के लिए इस जगह को छोड़कर चले गए। राजकुमारी रत्नावती की भी उसी विनाश में मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से भानगढ़ कभी फिर से बस नहीं पाया। आज भी जब रात होती है तो इस किले का सन्नाटा और भी गहरा हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के कदमों की आहट, किसी के रोने की धीमी आवाज या फिर अचानक चलने वाली ठंडी हवाएं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ परछाइयाँ देखी हैं जो इंसान जैसी दिखती हैं लेकिन इंसान नहीं होती। इन सब बातों को सुनकर डर और रहस्य और भी गहरा हो जाता है। यही वजह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ एक सख्त चेतावनी लगाई है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ प्रवेश करना मना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या ये सब सच है? क्या सच में एक तांत्रिक का श्राप पूरे शहर को खत्म कर सकता है, या फिर यह सिर्फ एक कहानी है जो डर और कल्पना से पैदा हुई है? विज्ञान इन घटनाओं को अंधविश्वास मानता है, लेकिन जो लोग यहाँ आ चुके हैं उनके अनुभव कुछ और ही कहानी बताते हैं। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी है, या फिर भानगढ़ का रहस्य इतना गहरा है कि उसे समझ पाना इंसानों के बस की बात ही नहीं। और जब रात के अंधेरे में भानगढ़ किला पूरी तरह सन्नाटे में डूब जाता है तो ऐसा लगता है जैसे ये खंडहर आज भी किसी का इंतजार कर रहे हैं। शायद किसी ऐसे व्यक्ति का जो इस रहस्य को जानने की हिम्मत करे।
लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद क्या वो सच में वापस आ पाएगा?